बहुत अच्छा हो गया। तो आज मैं एक छोटा सा एक महाराष्ट्र टॉपर सेना केमिस्ट्री का जो कल पेपर है उसके रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट के लिए एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ बेटा। तो कल जो हमारा टेस्ट पेपर रहेगा वो इस कुछ पांच टॉपिक्स के ऊपर रहेगा केमिस्ट्री का। ये पूरा 11 साइंस के लिए है और ऑफलाइन जो मेरी बैचेस चल रही है हमारी उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा अपडेट है। तो इसमें हम कल सीईटी का टेस्ट कंडक्ट करने वाले एमएसटीएस मतलब महाराष्ट्र टॉपर सेना फॉर एमएसटी सीईटी का रहेगा बेटा। इसमें कुछ 5 चैप्टर्स रहेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसीएन, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑल। अभी इसमें ये जो एमटीएस है इसको मैंने एमटीएस क्यों बोला है, महाराष्ट्र टॉपर सेना। मतलब इसमें से जो भी बेस्ट स्टूडेंट्स फाइंड आउट किए जाएंगे जो आगे जाके टॉपर बनेंगे 101% है। तो इसके लिए क्या क्या है कैसे है थोड़ा सा मैं आपको आगे बता दूं बेटा। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक्स एंड ऑल, मतलब इस टॉपिक के लिए आपको कैसे पढ़ना है उसके रिगार्डिंग है। तो नेक्स्ट इसमें महाराष्ट्र टॉपर से ना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन्स है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा जो टेस्ट होने वाला है वो 29 दिसंबर को होगा, मतलब कल होगा 29 दिसंबर। ऑनलाइन मोड होगा बेटा, ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है ना, देर आर 50 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स होगा। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एमएसटी सीईटी का प्रॉब्लम्स है। ठीक है ना, ये जो है एमएसटी सीईटी का लिए पेपर होगा बेटा, एग्जैक्टली एमएसटी सीईटी का फील आपको आने वाला है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 31 यू कैन से ग्रुप टेस्ट, ये एक तरह से ग्रुप टेस्ट होगा। एमटीएस है मतलब महाराष्ट्र टॉपर सेना का सिलेक्शन है जो महाराष्ट्र में टॉप करने वाले एमएसटी सीईटी का। 29 दिसंबर कल होगा, ऑनलाइन होगा, 50 क्वेश्चंस एंड 50 मार्क्स होगा। और इसका जो टाइम रहेगा वो 12 पीएम से लेके तो 12:50 पीएम तक रहेगा। One more thing is that 50 पीएम, एक चीज याद रखिएगा बेटा, इसके अंदर ये जो टेस्ट है वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो इसमें आपको ना कोई ऑफलाइन शीट मिलने वाला है, ऑनलाइन शीट रहेगा। आपको जैसे क्वेश्चन आंसर आएंगे आपको टिक करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सबसे प्रॉब्लम जो है इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है 50 क्वेश्चन इन 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स एंड 50 मिनट्स। ये क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 50 मिनट्स है। तो ये काफी डिफिकल्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं या बोर्ड में जो अच्छे परफॉर्म करते हैं बोर्ड वाले पेपर्स में, ऐसे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। और इसी के लिए आपको 50 क्वेश्चंस के लिए आपको हर एक क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में आप जितना डिटेल में स्टडी कर पाओ उसी के बाद ही आपको ये टेस्ट क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो व्हाई आई एम टेकिंग दैट मच टाइम एंड ऑल, क्योंकि जब आप एग्जैक्टली सीईटी के जब एग्जाम देने जाते हो तो आपके पास बहुत कम समय होता है, आपके पास समय ही नहीं होता है ऑनेस्टली। तो इसीलिए आपको ये लेवल का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है एमटीएस के लिए थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं। तो ये तो क्लियर हो गया आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एमटीएस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन कर लेना है अपने वेबसाइट पे, ऑलरेडी आपने कर लिया होगा पता है अभी तक। जेई 2024-26 यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इसमें आप सपोज केमिस्ट्री में चले गए, सपोज ये केमिस्ट्री का सेक्शन मैंने ओपन करके रखा है जस्ट। ठीक है, ये केमिस्ट्री का सेशन, केमिस्ट्री के सेशन में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिएगा सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप जाओगे यहाँ पे एआईटीज एनसीईआरटी बेस्ड वाइज एमसीक्यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एनसीईआरटी वाइज है पर इसके लिए आपको और एक चीज करना बहुत जरूरी है, आपको महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक्स भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, वहां पे कुछ भी नहीं छोड़ना है। बिकॉज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग इन योर एग्जामिनेशंस, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस आंसर, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो ये कुछ अगर आप देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमारी टीम ने बनाया है, वो चैप्टर को डिटेल में स्टडी करके आपको लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज वगैरह पार्ट वहां पे हमने दिए हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, नॉट ओनली सीईटी बट आल्सो अदर एग्जाम्स आल्सो। तो ये एक चीज है वहां पे। ठीक है, अदर देन दैट ये होने के बाद एमएसटी सीईटी स्कोर बूस्टर का पीवाई क्विज भी यहाँ पे अपलोडेड है, वो भी आप उसके लिए वर्कआउट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज के सेशन में मैं बताना चाहूंगा कि आपको महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक्स पे डिटेल में पढ़ना है। बिकॉज कल जो आपको पेपर मिलने वाला है एग्जैक्टली एमएसटी सीईटी का पेपर होगा और उसमें जितना मार्क्स आएगा उसके आजू बाजू में तुम्हारे सीईटी के एग्जाम में मार्क्स आने वाले हैं। तो ये एग्जाम्स एक तरह से ग्रुप एग्जाम्स होने वाला है बेटा। तो कोशिश करो कि बहुत मेहनत करो, बहुत हार्डवर्क करो और अच्छे से अच्छे स्कोर लाने की कोशिश करो।
एक चीज़ याद रखना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। डोंट वेट फॉर एनी क्वेश्चंस, आपको फटाफट सॉल्व करना है। इफ पॉसिबल अगर आप लैपटॉप ला सकते हो तो आप लैपटॉप पे टेस्ट दीजिएगा और जस्ट प्रैक्टिस दैट टेस्ट। लाइक लैपटॉप पे देंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, या फिर आप इस टेस्ट को मोबाइल पे भी दे सकते हो। पर ये टेस्ट जो होगा वो आपके सेशन लाइक आपके ऑफलाइन सेंटर पे होने वाला है। तो ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट का क्वेश्चन है? तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट? सबसे पहले आपको पूरा टेक्स्ट बुक्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एमसीक्यूज पढ़ लीजिएगा, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड एक चीज ऐड करूंगा सीईटी के टेस्ट के लिए स्पेशली, महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक्स भी जरा थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप ये चीज लास्ट में आके क्यों बताते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पहले से प्रिपरेशन में रहें। ऐसे नहीं कि लास्ट डे वाला खेल नहीं चाहिए मुझे। प्रिपरेशन फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा आपको सब पढ़ लेना है। और एक चीज कर सकते हैं इसमें, आपके जितने भी आपके एमसीक्यू सेशन हो चुके हैं, एमसीक्यू हैंडआउट हमारे फैकल्टीज ने खत्म कर दिए, वो पूरे हैंडआउट आपको सॉल्व कर लेने हैं। मतलब जितने एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करोगे फॉर दिस चैप्टर्स, उसी के बेस पे आपका कल का रिजल्ट आने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस टेस्ट। हार्ड वर्क करो, मेहनत करो। अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी हो तो मैं आपको कल मिलने वाला हूँ। थैंक यू फॉर दिस सेशन। ओके, बाय बाय।